नमस्ते और स्वागत है आपका मॉर्निंग पल्स इंडिया में। आज के 3 बड़े अपडेट्स। भारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हराया, OTT प्लेटफॉर्म्स पर बहस छिड़ी है और भारत में चैट जीपीटी यूजर्स की संख्या 100 मिलियन पहुंच गई है। क्रिकेट, मनोरंजन और टेक तीनों में आज जबरदस्त हलचल है। चलिए शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स से, जहां भारत ने फिर से इतिहास रच दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर एक और यादगार जीत दर्ज की। कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175/7 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को सिर्फ 114 रनों पर समेट दिया। हर बार जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो पूरे देश की नज़रें मैच पर टिकी रहती हैं। इस बार भी सोशल मीडिया पर फैंस ने जीत का जमकर जश्न मनाया और मीम्स की बाढ़ आ गई। बिल्कुल, भारत पाक मैच हर बार खास होता है। इस जीत के बाद टीम इंडिया का आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया है और फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रॉफी एक बार फिर भारत आएगी। इस मैच में ईशान किशन ने शानदार 77 रन बनाए, जिससे वे भारत पाक मुकाबलों में गौतम गंभीर को पीछे छोड़कर खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं। हालांकि वे विराट कोहली के रिकॉर्ड से थोड़े दूर रह गए। किशन की बल्लेबाजी ने टीम को मजबूत शुरुआत दी और दबाव में भी उन्होंने जबरदस्त धैर्य दिखाया। युवा खिलाड़ियों का ऐसा प्रदर्शन टीम के लिए बड़ा संकेत है। जी हाँ, ईशान किशन जैसे युवा स्टार्स का जलवा टीम इंडिया की सफलता का राज बनता जा रहा है। इस मैच में रोहित शर्मा भी आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ स्टेडियम में नजर आए। बतौर आईसीसी एम्बेसडर रोहित ने अपने पुराने साथियों से मुलाकात की और पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम के साथ भी खुशनुमा पल साझा किए। रोहित शर्मा का मैदान में होना खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक रहा होगा। वसीम अकरम के साथ उनकी बातचीत की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। बिल्कुल, ऐसे लम्हे क्रिकेट की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, डेट्स चेंज, रिजल्ट रिमेन्स कंसिस्टेंट, यानी तारीखें बदलती हैं लेकिन नतीजा वही रहता है। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के जश्न मनाते तस्वीरें भी खूब शेयर की गईं। खिलाड़ियों की मेहनत और जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। टीम इंडिया को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। यही था आज का स्पोर्ट्स अपडेट, जिसमें भारत की चमकदार जीत और खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया। अब बढ़ते हैं मनोरंजन और ओटीटी की दुनिया की तरफ, जहां चर्चा है क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आजकल सिर्फ वही फिल्में चुन रहे हैं जो थिएटर में चलती हैं। तापसी पन्नू ने हाल ही में कहा है कि ओटीटी अब 80 जैसी हटकर फिल्मों को नज़रअंदाज कर रहा है। उनका मानना है कि अब ओटीटी भी थिएटर हिट्स के पीछे भाग रहा है, जिससे कंटेंट की विविधता कम हो रही है। ये मुद्दा वाकई गंभीर है, क्योंकि ओटीटी को शुरुआत में नए और अलग कंटेंट के लिए सराहा गया था। अगर प्लेटफॉर्म सिर्फ बड़े नाम या कमर्शियल फिल्मों पर फोकस करेंगे तो नए टैलेंट्स को मौका मिलना मुश्किल हो जाएगा। तापसी की बात से इंडस्ट्री में एक बहस शुरू हो गई है। क्या ओटीटी को अपने पुराने फॉर्मेट पर वापस आना चाहिए? इस बीच शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम को लेकर एक बार फिर अफवाहों ने जोर पकड़ा। शाहरुख के पूर्व पब्लिसिस्ट मंडवी शर्मा ने इन अफवाहों की सच्चाई उजागर करते हुए कहा कि मीडिया ने बिना आधार के सेक्स डिटर्मिनेशन की खबरें चलाईं, लेकिन बाद में किसी ने माफी नहीं मांगी। ये दिखाता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अफवाहें और गलत रिपोर्टिंग कितना बड़ा मुद्दा है। परिवारों पर इसका असर भी गहरा होता है। मंडवी शर्मा ने यह भी बताया कि 2014 में शाहरुख खान को चेन्नई मीडिया ने एक इवेंट के दौरान बॉयकॉट कर दिया था, जो पूरी तरह एक कोऑर्डिनेशन की गलती थी। बाद में पता चला कि कई पत्रकारों ने सिर्फ बेहतर खबर के लिए इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कभी-कभी खबरों के पीछे का सच कुछ और ही होता है। रणवीर कपूर की नई फिल्म लव एंड वॉर के रिलीज में देरी को लेकर भी चर्चा रही। रणवीर ने इंस्टाग्राम लाइव में कहा, अच्छी चीजें वक्त लेती हैं, जिससे फैंस को थोड़ी राहत मिली है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा हो तो थोड़ी देर सही। वैलेंटाइंस डे पर कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म नागजिला की शूटिंग दिल्ली के कनॉट प्लेस में करते नजर आए। वहां रेनबो फ्लैग्स और बैनर्स के साथ शूटिंग देखकर लोगों की भीड़ जुट गई और वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। कार्तिक की फिल्म का प्रमोशन और शूटिंग का ये तरीका वाकई यूनिक है। दिल्ली वालों के लिए ये स्पेशल वैलेंटाइंस डे रहा होगा। तो ये थे आज के एंटरटेनमेंट और वायरल अपडेट्स। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी और एआई की दुनिया में, जहां भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ी खबर, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बताया है कि भारत में अब 100 मिलियन वीकली एक्टिव चैट जीपीटी यूजर्स हैं। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा छात्र चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आंकड़ा हैरान करने वाला है,
लेकिन साथ ही उम्मीद भी बढ़ाता है कि भारत में एआई और डिजिटल एजुकेशन कितनी तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल, चैट जीपीटी अब सिर्फ चैटबॉट नहीं बल्कि छात्रों के लिए स्टडी असिस्टेंट, कोडिंग पार्टनर और रिसर्च टूल बन चुका है। वहीं एंथ्रोपिक की क्लॉड मैक्स सर्विस के नए ऑटोमेशन प्रॉम्प्ट्स चर्चा में है। ये टूल्स रिसर्च, कोडिंग, आर्टिकल समरी जैसे कामों में यूजर्स की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। ऑटोमेशन प्रॉम्प्ट से काम करने का तरीका ही बदल गया है। अब एक ही क्लिक में बड़े-बड़े टास्क पूरे किए जा सकते हैं। एंटरप्राइज एआई के क्षेत्र में ग्लीन नामक कंपनी सुर्खियों में है। सीईओ अरविंद जैन ने बताया कि अब ग्लीन सिर्फ सर्च टूल नहीं बल्कि एआई इंटरफेस के नीचे एक मजबूत लेयर बन रहा है, जिससे बड़ी कंपनियां अपने डेटा को बेहतर ढंग से उपयोग कर सकती हैं। कंपनियों के लिए डेटा मैनेजमेंट और एआई इंटीग्रेशन जितना आसान होगा, उतना ही उनका काम एफिशिएंट हो सकता है। इसी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है क्योंकि सीरीज 2.0 नाम का नया एआई वीडियो जनरेटर टूल हॉलीवुड के लिए चिंता का विषय बन गया है। कई संगठन इसे ब्लेटेंट कॉपीराइट उल्लंघन का जरिया बता रहे हैं। एआई की मदद से वीडियो बनाना आसान हो गया है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स की मौलिकता और अधिकार भी मायने रखते हैं। उधर एप्पल के आईफोन 17e के लॉन्च की भी चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मॉडल भारत में अपनी अफोर्डेबल प्राइस और नए फीचर्स के कारण युवाओं के बीच हिट हो सकता है। स्मार्टफोन मार्केट में हर साल नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। अब देखना है आईफोन 17e क्या कमाल दिखाता है। और अब आज का टेक टिप। अगर आप चैट जीपीटी या क्लॉड मैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेली जर्नलिंग या टू डू लिस्ट ऑटोमेशन प्रॉम्प्ट्स आज ही ट्राई करें। अपने दिन के टास्क या विचार इन टूल्स को दें और मिनटों में एक क्लीन ऑर्गेनाइज लिस्ट पाएं। आज ही ट्राई करें, प्रोडक्टिविटी में फर्क खुद देखें। नए एआई टूल्स को अपनाना और अपनी आदतों में शामिल करना आज की ज़रूरत है। इससे समय भी बचेगा और काम भी असरदार होगा। सिग्नल वर्सेस नॉइज में आज की सबसे ज्यादा ओवरहाइप्ड खबर है सीडेंस 2.0 वीडियो जनरेटर पर हॉलीवुड का डर। एआई की नई टेक्नोलॉजी पर बहस जरूरी है, लेकिन हर नए टूल को खतरा बताना सही नहीं। वहीं सबसे अंडररेटेड खबर मुझे लगता है भारत के छात्रों का चैट जीपीटी और एआई टूल्स के साथ तेजी से आगे बढ़ना। ये असली बदलाव है जो देश के भविष्य को आगे ले जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को फिर से अनकन्वेंशनल फिल्मों को बढ़ावा देना चाहिए और एआई टूल्स का इस्तेमाल आपके रोजमर्रा के काम में कितना असर डाल रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हर सुबह आपको देश दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलते रहें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल, तब तक स्टे अपडेटेड। आपका दिन शुभ हो और हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ।